अखिलेश जी की आंधी कोई रोक नहीं पाएगा। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जनमानस में अखिलेश जी के प्रति लोगों की बहुत ज़्यादा। इस वक्त जनपद गाजीपुर के मशहूर गांव जहूराबाद विधानसभा का महेंद्र गांव, जहां से जिसकी तरफ वोट बढ़ती है वही व्यक्ति जीतता है। अब तक यहां से वोटों का बाजार बहता था अफजाल अंसारी के लिए, तो अफजाल अंसारी यहीं से जीत हासिल करते थे। और अब ये इलाका बढ़ चुका है, जहूराबाद में आ चुका है, और अब किसकी बहार बहेगी आज यही जानने के लिए मैं जहूराबाद आया हूँ। और इस जहूराबाद के इस महेंद्र गांव में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी रहते थे, आज जिसे कहा जाता है हैदर अली टाइगर। आज मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या रुख है, कहाँ लोग बह रहे हैं और कहाँ इस गांव से क्या बहाई जाएगी किसकी, क्योंकि यहाँ से शादाब फातिमा भी चुनाव लड़ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ से ही हमें वोट मिलेगा। अब आपका ईमान ख़तरे में होगा कि अब तक आप सेक्रेटरी थे और क्या यहाँ से रुख बनेगा आपका? देखिए, एक बात हम बता दें आपसे, हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से काम करता हूं। रह गया सवाल, जहूराबाद विधानसभा का सबसे बड़ा गांव महेंद्र है और यहां पर हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, और वो गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं। तो मैं आपसे ये बहुत बेबाक कहना चाहता हूं, अगले मर्तबा भी वो चुनाव जीते थे, भाजपा से उनका सब गठबंधन था। इस मर्तबा पूरा का पूरा इलाका जो है ओम प्रकाश के, अखिलेश जी के, समाजवादी पार्टी का एक हवा बह रहा है और बहुत ज़्यादा वोट से ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीतेंगे। और हम लोग पूरी मेहनत ईमानदारी से उनके साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार, पार्टी के निर्देशानुसार हम सारे लोग लग गए हैं। एक एक वोट जो है अपना हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग देंगे। और हम उम्मीद नहीं, हमको पूरा विश्वास है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक बयार चली है, परिवर्तन की बयार चली है, अखिलेश जी की आंधी कोई रोक नहीं पाएगा। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जनमानस में अखिलेश जी के प्रति लोगों की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है और सारे लोग अखिलेश जी के तरह, उनके तरफ बहुत आशा भरी नज़र से देख रहे हैं और वो अपना आशीर्वाद देकर समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाएंगे। ये बताइए आप हमको कि जिस तरह से बंगाल में मुसलमानों में बहुत ही खूबसूरती के साथ ममता बनर्जी के साथ एक होकर वोट दिया, वहाँ तो असदुद्दीन अवैसी का खेल नहीं चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर मुसलमानों को खड़ा कर करके एक कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। युवा कुछ उनकी तरफ जा रहे हैं, आपके ख्याल में इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ओवैसी साहब पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, सांसद भी हैं। हैदराबाद की स्थिति और उत्तर प्रदेश की स्थिति में बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हार्ट है और हिंदुस्तान की जो भी राजनीतिक परिवर्तन होता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर वही आदमी बैठता है जो उत्तर प्रदेश का MP होता है। और उत्तर प्रदेश में 25-26 करोड़ लोग रहते हैं और यहाँ का भाईचारा और यहाँ का हिंदू मुस्लिम एकता जो है पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। यहीं पर एक से एक लोग हैं। यहीं अयोध्या भी है, तो यहीं कचौसा शरीफ भी है, यहीं मथुरा है तो वहीं देवा शरीफ भी है, यही बनारस है तो वहीं क्या नाम है दारा साजमल भी है। अब सब चीज़ के बावजूद मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि मुसलमान जो है
अब बेवकूफ़ नहीं रहा। जिस कौम ने पूरी दुनिया पर 600-650 बरस राज किया, वो कौम बेवकूफ़ नहीं है, न मरी कौम है, स्थिति और परिस्थिति का दास है। और हम जानते हैं मुसलमान अपना मुस्तकबिल समझता है और वो जानता है कि हम बटेंगे दूसरे को फ़ायदा होगा। रही बात हिंदुस्तान में मुसलमानों को, और मैं एक बात बड़ा आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल और सबसे अच्छे मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। नो डाउट, पूरी दुनिया में सबसे अच्छे मुसलमान और सबसे अच्छे खुशहाल मुसलमान और सबसे पीसफुल, इनका रहन सहन, इनको कोई किसी तरह के, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पूरब से इबादत की खुशबू आ रही है। आज सबसे ज़्यादा इबादत गो मुसलमान जो हिंदुस्तान और ये पूर्वांचल पूरब में ही है। तो मुसलमान एक है, और इस समय मुसलमान जो है 2 फेज का चुनाव हो गया है। मैं आपको इस बात को दावे का साथ कहना चाहूँगा कि मुसलमान कहीं बट नहीं रहा है, वो गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दे रहा है, और गठबंधन के प्रत्याशी हर जगह चुनाव जीतेंगे, और माननीय अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर होंगे। आपके क्षेत्र में यहाँ जहूराबाद से अजीब इत्तेफाक की बात है कि सपा के दामन थामी भी थी, मिनिस्टर भी थी, और वो छोड़ करके चली गई हैं बहुजन समाज पार्टी में। और जब बहुजन समाज पार्टी के जो व्यक्ति थे, 2 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं, वो चले गए, आपके भाजपा के उम्मीदवार बन गए। इस संबंध में लोगों को जो बेवकूफ़ बनाने का राज है, इस पे लोगों से क्या कहेंगे आप? देखिए, सादात फातिमा जी अच्छा वक्ता हैं, और एक बात है, जिसको भारतीय समाजवादी पार्टी जिसको साइकिल दे देगी, मायावती जिसको हाथी दे देंगी सिंबल, भारतीय जनता पार्टी जिसको फूल दे देगा, वो सारे लोग नेता हो जाएंगे। और प्रतिभाओं की कमी नहीं है, वीरों से धरती नहीं खाली है, विद्वानों से धरती नहीं खाली है, कूटनीतिज्ञों से, राजनीतिज्ञों से धरती नहीं खाली है। अब सादात फातिमा जी अब समाजवादी पार्टी में मंत्री हो गई। सादात फातिमा जी का यहाँ कोई एक भी जनाधार नहीं है। सादात फातिमा जी का जो चुनाव जीती थी तो उस समय समाजवादी पार्टी में थी, मेरी बात समझें, उस समय लोग उनको वोट दिए। अब सादात फातिमा जी का यहाँ जमानत अपनी बता लें, वही बहुत भारी बात है। और रही बात कालीचरण राजभर जी का, तो सारे लोग, जो लोग किसी कैरेक्टर किसी वसूल का नहीं है, उस आदमी को अब हिंदुस्तान की जनता समझ रही है। अखिलेश यादव जी ने कभी भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाया। जी हाँ। तो एक कैरेक्टर है ना जी हाँ, किसी इंसान की कैरेक्टर होती है ना जी। आदरणीय जोगी जी अभी मुख्यमंत्री है, तो कभी सपा में नहीं ना आएंगे, वो कैरेक्टर है ना। मायावती जी कभी बीजेपी में नहीं ना जाएंगी, लेकिन इन नेताओं को अब जनता समझ रही है। बीजेपी सपोर्ट तो करती हैं हाँ, लेकिन मायावती जी का यही है। हाँ। तो वो, लेकिन ये है कि अखिलेश जी ने कभी बीजेपी का समर्थन नहीं किया। हाँ, सोच लीजिए, बीजेपी ने तो किया था। हाँ, किया था मायावती जी करके, तो इसीलिए मुसलमान उनसे कट गए ना। हाँ। और मैं बता दूं आज की बात, हाँ। कल्याण सिंह जैसे चीफ मिनिस्टर थे, हाँ। राज्यपाल थे, बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, हाँ। अभी वो मर गए, उनके किसी भी कार्यक्रम में अखिलेश जी नहीं गए। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, नेता जो होता है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो छात्र जीवन से, अखिलेश जी पढ़े लिखे इंसान हैं, और समाज में सच्चे समाजवादी, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों का समाजवादी सोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो समाजवादी सोच के हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो कभी किसी तरह की कोई बात नहीं करते हैं। हर जगह कुछ गंदे, कुछ ये होते हैं। और जो आप कह रहे हैं, इस समय उत्तर प्रदेश की हवा बदल गई है। लोग कहते हैं, गालिब का एक शेर है, मैं आपसे पढ़ कर सुना देता हूं। लोग कहते हैं बदलता है जमाना हरदम, लोग कहते हैं बदलता है जमाना हरदम, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ी तूफान को रोक के, और उन्होंने मझधार में कश्ती डालकर सबके हवाले कर दिया और कहा कि मझधार में कश्ती छोड़ दिया, अब तेरे हवाले करता हूं,
या इसको डुबो दे दरिया में, इसको लबे दरिया कर दो। तो उत्तर प्रदेश की आवाम जो है, हिंदू और मुसलमान सारे भाइयों, गरीब मजलूम सारे लोग, किसान सब लोग मिलकर अखिलेश जी को इस समय उत्तर प्रदेश की ताज पहनाएंगे, क्योंकि अखिलेश जी के कर्मों से, उनके कामों से, उनके कैरेक्टर से, उनके रहन सहन से, उनके भाईचारा से सारे लोग वाकिफ हो गए हैं और उनके हर चीज में एक साथ भागीदारी करने के लिए तैयार हैं। आने वाला 10 तारीख को आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जो बयार बह रही है उसमें गठबंधन की सरकार, अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता हूं। खासतौर पर जानना चाहता हूं कि इस वक्त खासतौर गाजीपुर में आपका बहुजन समाज पार्टी जो है कुछ जगहों पे मुस्लिम उम्मीदवारों को खास तौर पर खड़ा कर करके वोटों को बांटना चाहती है। खास तौर पे गाजीपुर एक तरफा यहाँ पे 7 सीट सपा की जा रही थी, यहाँ जहुराबाद से सदाफ फातिमा को और जमनिया से एक अलीगढ़ियन लड़के को टिकट दे करके क्या पेश करना चाहती है? देखिए, हिंदुस्तान में जो हम लोगों की सभ्यता कल्चर है, इसमें हिंदू मुसलमान करके बांटा नहीं जा सकता है। हम लोग इतने एक में पिरोए हुए हैं कि कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। रह गया सवाल कि अब मुसलमान को टिकट देकर कि किसी को हराने के लिए टिकट दे आप, तो ये बहुत गलत। सदाफ फातिमा जी ने कहा कि मैं बहुत विकास किया हूं, तो विकास अखिलेश जी ने किए हैं। मेरी बात समझे जी। सदाफ फातिमा जी के जगह किसी को टिकट दिए होते, वो विधायक रहता तो सब करता। मेरी बात समझे आप जी। आज जो भी बात हो रहा है तो जोगी जी के दस्तखत से न होता है, जो विधायक उनका है वो कहे कि मैं किया हूं। तो ये विकास वही की है कि अपने 10 ठेकेदारों को पैदा किए हैं जो उनके यहाँ साथ घूम रहे हैं। उन लोगों को कह रहे कि अभी नेता है, अब उनको समझ में आ जाएगा। अब असली जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे जो आया है, अच्छी वक्ता है, शरीफ है, कोई बात नहीं, लेकिन अब उनको समझ आ रहे। समाजवादी लोग बड़ी ईमानदारी से उनके साथ थे कि हमारी वरिष्ठ नेता है, लेकिन जो आदमी कुर्सी के लिए राजनीति कर रहा है, उसको इस मर्तबा जनता सिखा देगी। इस बात को नोट कर लीजिए। और ये लोग जमानत नहीं बचाएंगे, आप देख लीजिए 10 तारीख को। और इन्होंने खाली ठेकेदारी कराया अपने लोगों से, अपना ही कि क्या जो भी विकास हुआ है, चाहे वो बना, तहसील बना, चाहे जो भी और जो भी इनकी जो चीजें हैं आप देख लीजिएगा। अगर ये लोग विकास किए होते तब तो हम लोग चुनाव नहीं हारे होते। अगर ये लोग विकास किए, कहना नहीं चाहिए, ये अगर विकास किए होते हमारे ये लोग, तो आज वो लोग, हम लोग चुनाव नहीं हारे होते। अखिलेश जी जैसा बेदाग कोई नहीं है, इसमें दो राय नहीं है भाई। जैसे लेकिन विकास नहीं लोग की थी तो जनता उन लोग को नेगलेक्ट कर दिया।